लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदानिल जुदी वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो मालिक कायनात भी है और खालिक कायनात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी रहमत शफ़ी मौसम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाने गयूब मालिक रकाबे उमम फ़ख्र अरबो अजम वाली कोनो मकां सयाह ला मकां सैयद इंसो जा सरवरे लाला रुखा नैयर ताबा सरनशीने महवशा माहे खुबा शहनशाह हसीना ततीमाए दोरा सरखैले ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदारे माओहा शाहिद मतगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नास में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खैरात पेश करने के बाद आली मर्तबत मोहतशम सामीन ज़ीवकार उलमा कराम सरबराह मजलिस हाज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि ये खूबसूरत महफिल नूर दरसे कुरान के हसीन उन्वान के साथ मुनअक्किद हुई है, और क्योंकि सिलसिला 11वीं शरीफ का भी है तो कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में आपके सामने चंद बातें अपनी पेश कर सकूं और ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करूं कि जिससे मुझे और आपको नफ़ा हो। सिर्फ आपसे एक मेरी दरख्वास्त होगी, जितने भी अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी निगाहों के ताज हैं, कोई शख्स भी पैसे देने के लिए यहाँ पर ना आए, सिर्फ मेरी गुफ्तगू को मुलाहिजा कर लें, यही आपका हदिया होगा और यही मेरे लिए बाइसे इज्जत होगी कि मेरी गुफ्तगू सुन ली जाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। आप जानते हैं मौसम नूर रबी स्वानी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा फिराज है। गली गली हुजूर की बातें हैं, हर लब पर हुजूर की नातें हैं। सदियों कबल हुजूर इस दुनिया पर जलवागर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियां बताती हैं जैसे कल ही कोई गुजर के गया हो। मेरी इमाम ने कहा था, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। इतना तस्करा, इतना जिक्र हमने किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। और कुरान मजीद में रब का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्र, कि महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र नूर को बुलंद फरमा दिया है। बरेली के ताजदार बोले, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ है, फर्श पे तुरफ़े धूमधाम है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी खुशबू इस पूरी उम्मत में फैलती चली जा रही है, और उनके आशिकाने रसूल हैं कि वो महफिल को सजा के खुशबू को लगाकर तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके अपनी झोलियों को फैलाकर अर्ज़ करते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो हो सकता है ये महफिल नूर भी बारगाह इज़्ज़त में कबूल कर ली जाए और अल्लाह ताला हमें भी ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, हुजूर का तस्करा अहले ईमान को तस्कीन देता है। शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये बात मुमकिन ही नहीं कि हुजूर के नाम का चरागा हमारे लबों पर हो और रूहों तक की प्यास न बुझे, बल्कि हम तो कहा करते हैं मैखाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है।
दिलों में ठंड पड़ती है और रूहों को ताज़गी मिलती है जब किसी के लबों पे नाम मोहम्मद का चरागा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे एक पंजाब के शायर ने कहा था, तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा, तेनू नबियों दा मैं लाड़ा आखा। और प्रोफेसर अनवर मसूद साहिब हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन जब नात लिखने पर आए तो कलम तोड़ दिया। आप फरमाते उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल छाया करते। तो हुजूर का नाम इतना दिल अवेज है, जब किसी के लबों पे इस नाम का चरागा हो तो रूहों तक की प्यास बुझती है। आज मैं और आप जिस महफिल नूर में मौजूद हैं, इसका मेन जो हकीकी उन्वान है दर्स कुरान के बाद, वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप यकीन करें ये उन्वान ही ऐसा है कि सारा साल भी अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो इसका हक अदा नहीं किया जा सकता। आज मैं और आप तो महफिल नूर में मौजूद हैं और हम तो तैयारी करके हुजूर की मिलाद को मना रहे हैं, तो क्यों ना मैं सबसे पहले आपको ऐसी मजलिस नूर में लिए चलूं जिसको मुनअक्किद होने के लिए मस्जिद नबवी का सहन मुयस्सर आया। मैं कहता हूँ यार, महफिल मिलाद के लिए अगर किसी घर का पुराना कोना भी मिल जाए और कोई पुरानी जगह कोई मकाम मिल जाए तो वहां पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप चश्मे ज़दन में जरा सोचें, जहां पर महफिल मिलाद के लिए मस्जिद नबवी का सहन मिला, वहां पर रब की कितनी रहमतों का नुज़ूल हुआ। सहाबा कराम की मजलिस नूर, सही मुस्लिम हदीस मौजूद है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक महफिल नूर बपा किए हुए हैं और मस्जिद नबवी में मौजूद है। अगर हो सके आवाज को सादा कर दें, बिल्कुल इको को खत्म कर दें। अच्छा, कहा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम अपनी महफिल को सजाए हुए हैं और इस उन्वान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी हुआ कि हुजूर आ गए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा कराम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे। इतने में जिस महबूब का तस्करा चल रहा था, वो महबूब हुजरे नूर से निकलकर खुरामा मजलिस नूर में तशरीफ ले आए और आकर फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, माँ अजलसकुम, सहाबा तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है। तो जो सहाबा कराम ने अर्ज की वो सुनिएगा और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। सहाबा कराम अर्ज करते हैं, हुजूर जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज करते हैं, हुजूर जलसना इसलिए बैठे हैं, नस्कुरुल्लाह ताकि हम अपने अल्लाह का जिक्र करें, व नहमदुहु और उसकी हम बयान करें, अला मा हदाना लिदीनिही इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन दी, व मन्ना अलैना और हम पर एहसान किया, बिका कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन अता कर दिया। तो गोया साहबा ये कह रहे थे, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो ये खूबसूरत उन्होंने जब जवाब अर्ज किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाने के साहबा, क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो कि तुम्हारे बैठने का मकसद फ़कत यही है कि तुम रब की हम्द व सना बयान कर रहे थे और मेरी आमद पर रब का शुक्र बजा ला रहे थे। अब देखें, बज़ाहिर मौका कसम का नहीं है यार। मैं कहता हूँ अगर कोई बाहर से आए और हमसे पूछे कि साहिब क्यों बैठे हो, तो हम कहेंगे कि महफिल मिलाद है, बात खत्म हो जाती है। हुजूर ने पूछा क्यों बैठे हो, अर्ज की हुजूर इसलिए बैठे कि आपकी आमद पर शुक्र करें। लेकिन हुजूर ने फरमाया, साहबा क्या तुम हलफ उठा सकते हो कि तुम्हारे बैठने का मकसद यही है। तो साहबा कराम बरजस्ता अर्ज करते हैं, हुजूर हम हलफ उठाते हैं कि हमारे बैठने का मकसद यही है, हम अल्लाह की हम्द बयान करें और आपकी आमद पर रब का शुक्र करें। तो जब साहबा कराम ने ये अर्ज हुजूर की बारगाह में कर दी और हुजूर ने जवाब सुना, अब साहबा कराम के चेहरों पे हैरत तो थी, तो हुजूर ने उस हैरत की कैफियत को दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, साहबा जो मैंने तुमसे कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली। मुझे तुम्हारे कौल की सदाकत पे कोई शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए हो। तो हुजूर कसम क्यों ली।
फरमाया दरअसल मामला ये था, तुम यहाँ थे, मैं अपने हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहा कि मेरी बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने आके अर्ज की फ़अख़बरानी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अर्ज करते हैं हुजूर आप यहाँ पर हैं, जरा बाहर निकल के तो देखें, आपके सहाबा के इस अमल पे रब फरिश्तों में नाज फरमा रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ यार, सहाबा इकराम का अमल कौन सा था? वो महफिल मिलाद का था, वो गोया के दर्स कुरान का था। तो महफिल मिलाद मनाना तो सुनन निसाई की हदीस से, सही मुस्लिम की इस हदीस से, जिसको तमाम मकाती पे फ़िक्र के लोग मानने वाले हैं, इससे सही हदीस से साबित है। तो मैं और आप आज खुश नसीब हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में हाजिर हैं। और मैं कहता हूँ जब रब 1400 साल कबल मुनअक्किद होने वाली महफिल में अर्शे बाला में फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र कर रहा था, तो मैं कहता हूँ आज हम अल्लाह की रहमत से बईद नहीं, हो सकता है ये महफिल नूर भी कबूल कर ली जाए। और अल्लाह फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों सदियों कबल इनको महबूब अता फरमाया था, ये कितने कदरदान निकले, आज भी उस महबूब की आमद पर शुक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बल्कि इब्ने तैमिया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने लिखा है कि हुजूर की मदह सताइश, अज़मत और तौकीर का बयान करना ये दीन कायम करने के मुतादिफ है। और अगर किसी से हुजूर की अज़मतों का बयान रह गया तो उससे दीन का अहम फरीज़ा रह गया। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मैंने और आपने जितना सुना और आने वाली नस्लें जितना सुनेंगी, इतना जिक्र आप किसी का नहीं सुनेंगे जो आमिना के लाल का मुकद्दर बना। अल्लाह अकबर। आज हमारे साथ जो जुल्म हुआ, इकबाल के बकौल वो ये हुआ, अहद मारा जमा बेगाना कर, अस जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। इकबाल कहते हैं हमारे अहद ने हमें हमसे दूर कर दिया, इसलिए कि हमें मोहम्मद अरबी के हुस्न से दूर कर दिया गया। और जब उम्मत हुजूर की दहलीज से दूर हो जाए तो उम्मत रुसवाइयों और जिल्लतों का शिकार हो जाती है। इज्जतें मुझे और आपको जब मिलेगी जब हम महबूब के कदमों में आएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या खूब कहा था कि हुजूर का जिक्र इतना दिलअवेज़ है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैं अपने शेरों से हुजूर की तारीफ़ नहीं करता, बल्कि जब मैं अपने शेरों में हुजूर का नाम लेता हूँ तो मेरे शेरों में हुस्न पैदा हो जाता है। तो हुजूर का नाम तो इतना मीठा है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये बिगड़े भी बना देता है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबशिर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मौकर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अब इंसान तो इंसान रहे, लेकिन देखें अल्लाह की कितनी मखलूक है जो हुजूर से मोहब्बत करती है। मस्जिद नबवी का नूरानी माहौल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिराज हैं। अभी हुजूर के लिए जो मिंबर है वो बिछाया गया और मिंबर पर हुजूर तशरीफ लाए। अभी आप वाज शुरू करने ही वाले थे कि एक जानिब से रोने की आवाज़ आने लगी। और साहबा कहते हैं रोने वाला इस दर्द से रोता है जैसे उसका कलेजा फट गया हो, और जैसे ऊँटनी का बच्चा बिछड़ गया हो और वो उसकी तड़प में उसकी याद में रो रही हो। साहबा इकराम कहते हैं हम देखते हैं रोने वाला नजर भी नहीं आ रहा, हम जहां पर नजर उठा रहे हैं रोने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और रोने वाले की आवाज फैलती चली जा रही है। माहौल में अचानक उदासी छा गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सौंद पड़े जहाँ पर खजूर के खुश्क तने का एक टुकड़ा, जो एक खुश्क तना था वो एक जानिब पड़ा हुआ था। और दर हकीकत साहबा कहते हैं कोई मोहब्बत में हुजूर की कोई इंसान नहीं रो रहा था, बल्कि खजूर के तने का वो खुश्क टुकड़ा रो रहा था। हुजूर की मोहब्बत में वो गिरियोजारी पेश कर रहा था। साहबा कहते हैं हुजूर आगे बढ़े और खजूर के खुश्क तने को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, और जैसे ही उस खुश्क तने को सीने से लगाया उसकी हिचकियां बन गई। जैसे बच्चा माँ से लिपट के रोता है, गोया कि हुजूर से लिपट के वो रोने लगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे
उसकी गोया के पुश्त पर जो उसके लिए थी उस पर हाथ फेरते वो खामोश होता चला जा रहा था। जब बिल्कुल खामोश हो गया तो हुजूर दोबारा मिंबर पर तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जो मैं तुम्हारी निगाहों में सवाल देख रहा हूँ इसका जवाब सुन लो। हुजूर क्या जवाब? फरमाया, तुम ये सोच रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के इस हदीस का मज़मून निकलता है कि खजूर के खुश्क तने को चुप करवाने गए थे जो कि हुजूर की मोहब्बत में रो रहा था। फरमाया, साहबा सुन लो, अगर मैं इसको अपने आशिक ज़ार को चुप ना करवाता, तसल्ली ना देता तो क़यामत तक यही मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में रोता रहता। मैं कहता हूँ यार, आशिक तो ये इंसान भी ठहरे और जिनसे अल्लाह की खुदाई भी प्यार करें उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा गुफ्तगू करने का कायल नहीं हूँ और इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने बयान को ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ मेरी गुजारिश है कि अपनी तमाम तर तवज्जोहात मेरी जानी मबसूल रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ढेर बरकतें नसीब फरमाएगा। आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया जो उन्हीं का मकसूम है। आज दुनिया के ऊपर कोई किसी से 3 जावियों की वजह से मोहब्बत करता है। उनमें से पहला जाविया क्या है? कोई साहिब कमाल से मोहब्बत करता है। आप देखें, लोग दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ हीरोज से, मुख्तलिफ अदाकारों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि टीवी में उनकी अदाकारी के जौहर देखें, उनके मदा बन गए, उनसे मोहब्बत करने लगे। तो कहा कि इसलिए मोहब्बत की जाती है कि वो साहिब कमाल है। तो मैं कहता हूँ यार, अगर साहिब कमाल होना मोहब्बत का जाविया है तो फिर उससे मोहब्बत करो। बलगल औला बेकमाल ही, जिसके कमालों को कोई छू ही नहीं सकता। यहाँ तो जिब्रील भी हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, हुजूर फलक पे जा रहे हैं। किसी ने कहा कोई फलक उत्ते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लग पार गया। हुजूर को वहां पर अल्लाह ने बुलाया जहां पर किसी की सोच भी नहीं जा सकती थी। वहां पर मोहम्मद अरबी के कदम पहुंचे। हजरत अबुल हसन रफ़ाई, ये एक बुजुर्ग गुजरे, आप फरमाते मैंने रूहानी तौर पे परवास की। और रूहानी तौर पे परवास करना ये तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इसको मानते हैं और इसका कोई भी इनकार नहीं है। बाज़-औक़ात मैं और आप जब हम अपने बिस्तर पर सोते हैं तो हम ख्वाब में देखते हैं कभी हमारी रूह फला मुकाम पर है, जो नेकोकार हैं वो देखते हैं कभी हमारी रूह खाना काबा का तवाफ़ कर रही है। तो ये रूह है जो परवास करती है। इंसान का जिस्म अपने बिस्तर पर होता है। आप फरमाते मैंने रूहानी तौर पे परवास की, यहाँ तक कि मैं पहला आसमान भी पार कर गया, पहला अर्श भी पार किया, दूसरा भी पार किया, यहाँ तक कि 7 लाख अर्श मैं अबूर कर गया। 7 लाख अर्श अबूर करने के बाद आवाज़ आई, अबुल हसन रफ़ाई कहाँ आ रहे हो? तो मैंने अर्श की मालिक, मेराज की रात जिस अर्श की छाती पे तेरे महबूब के कदम लगे थे उस अर्श की तलाश में निकला हूँ। जब ये सुना तो जवाब आया, इर्जे अबुल हसन पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी प्रवास करते रहो, जहां पर मेरे महबूब के कदम लगे थे तुम क्या, तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। मैं कहता हूं यार, जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उसका सर कितना ऊंचा होगा। शायर ने कहा, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। लोग कहते हैं कि जाविया तो ये है कि साहिब कमाल से मोहब्बत करो, तो फिर आओ हुजूर से प्यार करें, फिर हुजूर के कदमों में अपना दिल रखें। और दूसरा जाविया मोहब्बत, कोई किसी से इसलिए प्यार करता है कि बदले में वो आपसे बड़ा प्यार करता है। अगर दुनिया पे कोई किसी से पूछे साहिब उससे मोहब्बत क्यों कर रहे हो, तो जवाब में कहेगा यार वो मुझसे बड़ा प्यार करता है, मुझ पे बड़े एहसानात किए। तो मैं कहता हूँ यार, अगर जाविया मोहब्बत ये है प्यार के बदले में प्यार किया जाता है, तो फिर आओ उससे मोहब्बत करो जो दुनिया के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया फरमाती हैं, हुजूर की विलादत हुई और मैंने देखा कि एक दिन के बच्चे ने अपना सर सजदे में रख दिया। मैं हैरान हो गई कि ये सजदे में रखकर क्या फरमा रहे हैं। आप फरमाती है, मैंने कान करीब किए तो आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। इमाम बोले, जो ना भूले हम गरीबों को रजा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। और हज़रत फजल बिन अब्बास की कहानी सुनिए। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो हुजूर को मज़ार अनवर में उतारा गया। जब हुजूर को कफन में लपेटकर हम बाहर आने लगे तो मेरा दिल चाहा कि मैं वापस मज़ार में पलटूं और हुजूर की ज़ियारत कर लूं।
उस हसीन चेहरे को फिर देख लो। अल्लाह अकबर, चेहरा भी कौन सा था कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकती लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीन मत भरिया। और तुम्हारे इमाम बरेली से देकर फरमा रहे, बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो वो हुस्न वो जमाल दिया जो उन्हीं का मकसूम है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देख कर याद आता है खुदा सूरत तेरी। तो हुजूर को देखकर खुदा की मोहब्बत याद आ जाए, गोया कि खुदा याद आ जाए। हुजूर को ऐसा पैकर तराशा, ऐसा दस्ते नूर तराशा, अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते कि ज़ाविया मोहब्बत ये, मैं वापस पलटा और हुजूर के चेहरे पे से कफन हटाया तो मैंने क्या मंजर देखा, जैसे हुजूर के लब हिल रहे थे। मैं हैरान हो गया कि हुजूर अपने मज़ारे अनवर में आराम फरमाते हुए क्या फरमा रहे। फरमाते मैंने कान करीब किए तो यही आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, जो ना भूले हम गरीबों को रजा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। और आखिरी ज़ाविया मोहब्बत बयान करके अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। आप सुनिए तीसरा ज़ाविया मोहब्बत। कोई किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो हसीन व जमील है, किसी को किसी के लब प्यारे लगे, किसी की आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, किसी को किसी की जुल्फे दराज भा गई। तो इससे मालूम हुआ कोई किसी से मोहब्बत इसलिए करता है कि वो साहिब जमाल है, वो साहिब हसीन है। तो मैं कहता हूँ यार, अगर ये ज़ाविया मोहब्बत है तो फिर उससे मोहब्बत करो ना जिसके जमाल को कोई छू ही नहीं सकता, जिसके हुस्न को कोई छू ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। इमाम जुरकानी ने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है हुजूर के जमाल पर। मैं चाहूँगा कि आप तमाम तर तवज्जुहात मेरी जानिब मबसूल रखिए, पेनाफ्लेक्सिस लगते रहेंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र बड़ी अजमतों वाला है, इसमें टाइम ज़ाया ना करें। एक वाक़या और बिल्कुल बयान करके यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, हमें आगे भी बढ़ना है। इमाम जुरकानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक हदीस आप लाए हैं। आप कहते हैं हुजूर एक दिन सैर करते करते मस्जिद नबवी से बाहर, मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर मुज़ाफ़ात में तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर एक काफ़िले वालों ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊँट वहाँ पर चल रहे थे। तो हुजूर को एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। मैं कहता हूँ यार, उसका मुकद्दर वो हुजूर को पसंद आया, ये उसकी शान कि वो अल्लाह के महबूब को भा गया। तो हुजूर ने काफ़िले वालों से फरमाया, ऊँट बेचते हो? अब उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, लेकिन जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया तो कहा कि बेचते हैं। कहा कितने का? कहा इतने का। जब सौदा तय हो गया, मेरे इमाम फरमाते हैं मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। नहीं, मैं अपना सारा घर बेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। तो कहा कि हुजूर हम बेचते हैं। इमाम जुरकानी कहते हैं अभी ये हुजूर को जानते नहीं है कि अल्लाह के नबी हैं। कहा कि बेचते हैं। जब सौदा तय हो गया तो हुजूर ने फरमाया, लोगों दरअसल बात यह है कि मैं ताजराना घर से तो नहीं आया था, मैं तो आया था सैर के सिलसिले में। मुझे ऊँट अचानक पसंद आ गया, तो मैं, अगर तुम इजाज़त दो, इस ऊँट को ले जाऊं और अपने शहर जाकर इसकी कीमत भेज दूं। तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब हुजूर ने ऊँट पकड़ा और हुजूर चल दिए। इमाम जुरकानी फरमाते हैं जब तक हुजूर उनकी निगाहों के सामने रहे, वो हुजूर को देखते रहे, और जब आंखों से ओझल हो गए तो अपने दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यार एक शख्स आया और वो हमसे कीमती ऊँट ले गया, किसी ने उसका पता भी नहीं पूछा। आप जानते हैं दुनिया के ऊपर ज़ाविया ये है, जब आप किसी को उधार चीज़ देते हैं, या तो आप उसको जानते होते हैं, या बीच में कोई जामिन होता है, या कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है। और अगर नकद सौदा किया जाए तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो कहा कि एक शख्स आया जो कि हमसे ऊँट भी ले गया, अपना पता भी नहीं बताया, कोई दरमियान में जामिन भी नहीं था, कोई चीज़ भी गिरवी नहीं रखी। तो उनमें से एक शख्स बोला, यार ये सारे मामला तो छोड़ो, जब वो बातें करता था उसके मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो इस मंजर को देखता रह गया। दूसरा बोला, यार जब वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था, मैं तो इस मंजर को देखता रहा। तीसरा बोला, यार मैं तो उसकी जुल्फों को पेचो खम में खो गया,
मैं तो उसकी जुल्फ़े दराज को देखता रह गया। चौथा बोला यार मैं तो उसकी आंखों में डूब के रह गया। इमाम बोले क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिमें बढ़ के सोराइया रखियां ने। कहा कि जो भी हुआ वो अपना हुस्न का जलवा तुम्हारे ऊपर जमा कर एक कीमती ऊंट हथिया के ले गया। अगर वो कीमत ना देने आए तो कौन देगा कीमत? तो जब उन्होंने ये कहा ना कीमती ऊंट हथिया के ले गया, अब तक खामोश बैठी काफले के सरदार की बीवी ने अपने खेमे का पर्दा सरकाया और कहने लगी खबरदार, किसी ने ये कहा कि वो हथिया के ले गया, अगर वो वापस ना आया तो मैं दूंगी, उसकी कीमत मैं अदा करूंगी, मैं जामिना हूं। तो लोग कहने लगे अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा कि फिर जामिन क्यों बन रही है? कहा कि जब तुम उसके साथ सौदा कर रहे थे खेमे के ओट से मैंने उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना सोना हो कभी वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, जिसका चेहरा इतना प्यारा हो कभी वो झूठा हो ही नहीं सकता। इमाम जुर्कानी फरमाते थोड़ा सा वक्त गुजरा, हुजूर के गुलाम सहाबा कीमत लेकर आ गए। कहा कि कौन है जिन्होंने हमारे आका को ऊंट बेचा था? कहा कि हम ही हैं। कहा कि ये कीमत भी लो और चंद खजूरें हुजूर ने तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी हैं। तो कहने लगे कीमत क्या लें, हम तो खुद बिक गए हैं, हम कीमत कौन सी लें, हम तो खुद अपना दिल उनको दे बैठे हैं, बताओ तो सही कौन है वो? कहा कि वो जो सामने यसरब मदीना नजर आता है वही उस महबूब का मस्कन है। इमाम जुर्कानी लिखते हैं पूरा काफिला उठा, हुजूर के कदमों में बैठा, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आखिरी बात करूंगा और इजाज़त चाहूँगा। आप देखें लोग बाज़-औक़ात कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ यार नबी चाह ले तो खुदा किबले बदल देता है। आप जानते हैं बनु सलमा की मस्जिद है, ज़ोहर की नमाज है, 2 रकते अभी पढ़ी गई थी, 2 रकते बाकी थी कि हुजूर के दिल में ख्याल आया मालिक अगर किबला बदल जाए तो क्या खूब होगा। फौरन ही जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा कि महबूब अगर इरादा बन गया तो अभी रुख फेर लो, मालिक पहले तेरी नमाज तो पूरी हो ले। आप देखें अगर नमाज का वक्त बदलना हो तो कम से कम एक दिन पहले बताना होता है कि कल से नमाज ज़ोहर 2 बजे अदा होगी। अगर उसी दिन बताया जाए तो लोग तो गले को आएंगे। तो कहा कि मालिक पहले तेरी नमाज तो पूरी हो ले। फरमाया मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। इमाम ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर ने जहाँ पर रुख फेरा अल्लाह ने किबला वहाँ पर मुकर्रर फरमा दिया। किसी शायर ने कहा मी वरियां कस्तूरियां दा जद यार निचोड़ियां जुल्फा, मी वरियां कस्तूरियां दा जद यार निचोड़ियां जुल्फा, किबला ओदे बनिया साइम जिद यार ने मोड़ियां जुल्फा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही है कि हम महफिल मिलाद को भी सजाएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर अमल मौजूद हो। साहिब अगर मैं बड़ी बड़ी महफिलें सजाऊं, बड़े बड़े खतीबों को नात ख्वानों को बुलाऊं, लेकिन अगर मैं खुद अमल वाला नहीं हूं तो ये महफिलें मेरे काम नहीं आएगी। मैं महफिलों का कायल हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इदारा भी चला रहा हूं, वहाँ पर भी सालाना महफिलें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमने दीन को पढ़ा वो क्या मिला कि अमल। अगर आपके पास अमल नहीं है तो हुजूर आपसे राजी नहीं होंगे। हुजूर तो ये फरमा रहे हैं कि अगर रोज़े क़यामत किसी काफिर का हक मेरे उम्मती ने खाया होगा तो मैं उम्मती का साथ नहीं दूंगा बल्कि काफिर का साथ दूंगा। अगर कोई दलील मांगना चाहे तो मैं दलील पेश कर दूंगा। हमारा दीन तो ऐसा है कि हुजूर लोगों के साथ इंसाफ करने वाले थे। तो मुझे बताओ अगर मैं सारी रात महफिल सजाऊं और रात को 4 बजे तक लोगों को बिठाऊं, बड़े बड़े खतीबों को बुलाऊं और उनकी नमाज भी कज़ा हो जाए, मुझे सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? आज मैंने एक बात को नोट किया, क्योंकि मैं बाजारी खतीब नहीं हूँ जो चंद टुकड़े लेकर महफिल में पहुँचे और लोगों के मिजाज के मुताबिक बात करें। मैं वो बात करता हूँ जो मैं बेहतर समझता हूँ और जो दीन के मुताबिक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहाँ पर हमें बयानात के लिए हाजिर करवाया कभी 1 रुपया हमने तकाजा नहीं किया और ना ही हम करेंगे। लेकिन एक बात मेरी आप सुन लें, जो मैं दर्द अपने सीने में लेकर के आपके पास आया हूँ वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगियों में अमल पैदा करें। अगर आज हमारे पास अमल नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बेकार जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।